दिस इज़ मोहम्मद अयूब और आज के इस वीडियो में मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज़ करते हुए कुछ एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल 2.6 है, जिसमें हमारे पास एक डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और ये है एग्जांपल सेकंड चैप्टर में एग्जांपल 2.6। इसमें जो हमसे रिक्वायर्ड चीज़ें पूछी गई हैं वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, सेकंड पे है स्पीड इन फर्स्ट 5 सेकंड, थर्ड पे है एवरेज स्पीड और स्पीड इन लास्ट 5 सेकंड्स। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो टोटल डिस्टेंस ग्राफ से ही क्लियर है कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 40 सेकंड्स, 40 मीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड इन फर्स्ट 5 सेकंड। स्पीड हमारे पास कैलकुलेट करनी है हमने फर्स्ट 5 सेकंड में। स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम चाहिए। डिस्टेंस और टाइम उन्होंने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है 5 सेकंड, और हमने ग्राफ से देखना है कि फर्स्ट 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ। तो यहाँ पे है फर्स्ट 5 सेकंड्स, तो यहाँ ए पॉइंट पे 35 मीटर। फर्स्ट 5 सेकंड्स में जो डिस्टेंस कवर्ड किया कार ने वो है 35 मीटर। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 ये आता है हमारे पास 7 मीटर पर सेकंड। ये है हमारी स्पीड फर्स्ट 5 सेकंड में। नेक्स्ट मूव करते हैं सी पर। सी पर जो उन्होंने हमसे पूछा है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो भी ग्राफ से क्लियर है कि वो है 40 मीटर, और टोटल टाइम जो है वो है यहाँ पर 10 सेकेंड्स। तो 40 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारी एवरेज स्पीड। एट द एंड लास्ट में जो इस एग्जांपल के लास्ट में जो चीज पूछी हुई है वो है स्पीड इन लास्ट 5 सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम उन्होंने खुद ही बताया हुआ है 5 सेकेंड। तो ग्राफ से देखते हैं कि लास्ट 5 सेकेंड, ये है हमारे लास्ट 5 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड इसमें जो डिस्टेंस कवर्ड है वो है 35 से 40। 35 से 40 ये कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। तो ये है हमारा टोटल डिस्टेंस इन लास्ट 5 सेकेंड, 5 मीटर। 5 डिवाइडेड बाय 5 तो आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारी एग्जांपल 2.6। जो चीज़ें हमसे पूछी गई वो हमने सॉल्व आउट कर दी। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल 2.7 पर। 2.7 में भी उन्होंने एक स्पीड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। एग्जाम्पल 2.7 में फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन द फिग 2.23। ये जो ग्राफ इन्होंने दिया हुआ है ये मैं इधर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ कि ये है हमारा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। ए और बी पॉइंट इन्होंने दिए हुए हैं। तो इधर से हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं
एक्सेलरेशन हमारे पास है स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी का जो स्लोप है इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 4, सॉरी ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ नहीं है, ये है, ये असल में हमारे पास है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है बी पॉइंट पे वो है 4 और इनिशियल वेलोसिटी है 2 डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो है हमारे पास 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 5, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारा रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल 2.8 पे। 2.8 में भी उन्होंने एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर 2.24। ये जो ग्राफ गिवन है वो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ स्पीड और टाइम का। स्पीड है हमारे पास मीटर पर सेकेंड और टाइम है सेकेंड्स में। इसमें ग्राफ थोड़ा सा चेंज है, 5, 10, 15 और इधर से 2, 4 और 6। और जो पॉइंट्स हैं वो हैं डी। तो हम सेम उसी तरह करेंगे कि हमारे पास जो है वो स्लोप, सॉरी एक्सेलरेशन है वो है स्लोप ऑफ द लाइन सी डी। तो स्लोप होता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। तो स्लोप की जगह हम एक्सेलरेशन लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल है हमारे पास 4 - 2 डिवाइडेड बाय 10 - 5, सॉरी 2 - 4 और ये हो जाएगा हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये है हमारे पास -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आया ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, लेकिन इसे हम डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन को। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2.9 है। उसमें भी हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। जो ग्राफ मैंने इधर ड्रॉ किया हुआ है कि हमारे पास ये ए और बी 2 पॉइंट्स गिवन है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे स्पीड। A car move in a straight line. The speed time graph of its motion in fig. ये fig है। तो from the graph find its acceleration during first 10 second. Acceleration जो हमने find करना है A पर, acceleration find करना है वो कितना, फर्स्ट 10 सेकेंड में। ये है हमारे 10 सेकेंड्स। तो इसके लिए टाइम जो है वो 10 सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास डेल v डिवाइडेड बाय टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स में जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ से इनिशियल और ये फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल जो है वो 0 पे है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो गई और जो टाइम है वो है हमारे पास 10 सेकेंड्स।
16 डिवाइडेड बाय 10। तो 16 डिवाइडेड बाय 10 करें तो हमारे पास जो आएगा रिक्वायर्ड आंसर वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर ए में। नेक्स्ट जो बी में हमसे पूछा है, बी पॉइंट पे इसी ग्राफ को यूज करते हुए उन्होंने पूछा है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड, ये है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड। सेम उसी तरह एक्सेलरेशन का फार्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय टी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। टाइम तो हमें ऑलरेडी पता है 2 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0 और इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास यहाँ पे 16। तो इसे हम यूज करेंगे तो -16 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम पहले ही जानते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमसे पूछा है वो है सी पॉइंट पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड। सी पॉइंट पे है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस जो है ये हमारे पास जो रेड लाइन शो कर रही है ना, ये टोटल डिस्टेंस को शो कर रही है। तो इसे हम नेम दे देते हैं ओ ए बी और इस पॉइंट को सी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ क्या है? ओ ए बी और सी। अगर फिग को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये किस फॉर्म में किस फॉर्म की फिग बन रही है? ये फिग असल में हमारे पास ट्रेफिजियम की फिग बन रही है। ट्रेफिजियम, TRAP, ट्रेफिजियम। ट्रेफिजियम का जो एरिया कैलकुलेट करने का वो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी हैं? ये और ये। इन पैरेलल साइड का सम और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम लिखते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? एक तो ये है, मतलब कि 16, यहां पे है 18 सेकेंड यहां पे, और ये वाला ए से लेकर बी तक है 18, 10 से 20, 20 से और ये 8, ये हो गया 18, और यहां से लेकर यहां तक है 30, ये वाला 30। तो इधर हम लिखते हैं 18 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारे पास है 16 मीटर। तो इसे करेंगे 1/2 और इनका सम हो जाएगा 46 और 60। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें 2 1 2 2 8 16, तो 46 मल्टीप्लाई बाय 8, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड वो है हमारे पास 384 मीटर। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। जो सी पॉइंट है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है वो हमारे पास एक रेड शेडेड लाइन है, उसको हमने ओ ए बी और सी का नेम दिया। अगर हम फिग को गौर से देखें तो ये ट्रेफिजियम की फॉर्म बन रही है। ये जो फिग है ट्रेफिजियम, ट्रेफिजियम का जो डिस्टेंस कवर्ड या एरिया कैलकुलेट करते हैं वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स
मल्टीप्लाई बाय हाइट 1/2, एक ये साइड और एक ये साइड, इन दोनों का सम, ये है हमारे पास 18 सेकेंड और ये है हमारे पास 30, तो इनका सम मल्टीप्लाई बाय हाइट है हमारे पास 16। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर है 384 है। इस एग्जाम्पल के जो लास्ट में हमसे पूछा हुआ है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ग्राफ से ही क्लियर है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 384 मीटर, जो हमने इसका कैलकुलेट किया टोटल डिस्टेंस। ये रेड शेडेड एरिया जो सी पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था, मतलब कि इससे प्रीवियस जो चीज़ पूछी हुई थी वो थी हमारे पास टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट ऑलरेडी किया था 384 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जो टोटल टाइम है वो हमारे पास है 30 सेकेंड्स। तो हम 384 को डिवाइड करें 30 पे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 384 डिवाइडेड बाय 30, 12.8 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारा आज की एग्जाम्पल। अल्लाह हाफिज़।